हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो कि वीडियो है हमने ली है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी के बयान के ऊपर। तो ये बयान काफ़ी नया है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसके पहले इनके वीडियो पर रिएक्शन नहीं की थी, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए हमने इनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन करनी चाहिए। तो इनके वीडियो का आज का टाइटल है हार्ड लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, बयान बाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो देखेंगे दोस्तों ये वीडियो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इनके बयान बहुत सारे लोग सुनते हैं, और इनके ऊपर काफ़ी लोगों ने रिएक्शन भी दिए। मैंने वीडियो उनके देखे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाले रब्बी का फसबिर, हाय हाय, ये है बात। अपने रब के लिए सब्र फिर इख्तियार कीजिए। यानी आपको बताया जा रहा है कि आप ये मामला कोई इतना आसान नहीं होने वाला। आप जरा देखें, जब ये आयात नाजिल हो रही हैं उस वक्त तो आप इस्लाम के तो दिमाग में भी नहीं ये बात कि मेरे साथ आगे होना क्या है। एक शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे सब लोग सर पे उठाए हुए हैं, सादिक और अमीन कहते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, उसके फैसलों का एहतराम करते हैं, और वो उस खानदान से है जो खाना काबे का मतवल्ली भी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा, मेरे साथ क्या कर लेंगे? ज्यादा मस्जिद में आने में पाबंदी लगा देंगे ना, शहर बदर कर देना, कत्ल के फतवे जारी कर देना। ये तो नबी इस्लाम ने सोचा भी नहीं था कभी। अब ये जब ये आयात नाज़िल हो रही है कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह को तो पता है ना मैंने करना क्या है अपने नबी के साथ। ज़ाहिर है वो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने, कुरान पाक में मज़मून कई जगह है कि हमने तमाम नबियों के मुखालफीन जिन्नो इंस में से उठाए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमने उठाए। मुराद ये कि जब उठते हैं तो हम उन्हें उठना देते हैं, ताकि ये कशाकश होगी तो फिर हक और बातिल की कशाकश के बाद फिर सच्चाई की चाशनी फील होती है ना। अगर प्यास ही ना हो तो ठंडे पानी की कदर क्या आएगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भी उन आजमाइशों से गुजारा है। इंडिविजुअल आप इस्लाम पे भी बहुत आजमाइशें आई, और इज्तिमाई तौर पे सहाबा और अहले बैत पे भी आई हैं। लेकिन जब ये आयात नाज़िल हो रही हैं तो अब आप ये समझ लें कि ये अभी आप इस्लाम के, यानी जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके पीठ के ऊपर ओजड़ी रखी गई और आप उठ नहीं सके, ये वाक़या नहीं हुआ। आपके गले के अंदर, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो डाला गया कपड़ा और इतनी ज़ोर से दबाया गया कि करीब था कि आंखें उबल आती। यह वाक़या नहीं हुआ। ताइफ का वाक़या नहीं हुआ कि जिसमें पत्थर इतने मारे गए कि मुबारक खून से जूतियाँ भी भर गई। ये वाक़या नहीं हुआ। फिर कत्ल के फतवे के रात के वक्त सैयदना अबू बकर को साथ लेके और मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटा के आप अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकल गए। ये वाक़या भी नहीं अभी हुआ। और सर पर मदीने में तो लाइफ ही पूरी डायनामिक। जाते ही यहूदी मत्थे मारे लग गए, जाके मुनाफिकीन, ऊपर से कलमा पढ़ लिया, पीछे से वो यानी जड़ें काटते रहे। फिर ग़ज़वा बदर में जो कुछ हुआ, ओहद में तो नबी इस्लाम के दांत भी शहीद हो गए और आपकी शहादत की खबर मशहूर हो गई। इस कदर आपका खून बह गया। खंदक के वो मौका के ऊपर आप इस्लाम को सख्त सर्दियों की रातों में किस तरीके से, इवन साहबा कहते हैं टॉयलेट जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था, सामने से तीर आके लग जाता था। उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया वाली जो मुशक्कत काटनी पड़ी, इतना पैदल सफर करके, फिर एक पीस ट्रीटी करके वापस जाना पड़ गया, उम्रा भी नहीं किया। फिर ग़ज़वा खैबर वाली जो एक मामला आया, वो कई हफ्तों तक। उसके बाद फिर फतह मक्का के लिए 10,000 के सहाबा को के लश्कर को लेके निकले रमज़ान के महीने के अंदर। हम लोग इधर ऐसी में बैठे हुए हैं। और फिर ख़त्म नहीं हुआ मामला। फ़ौरन फतह मक्का के 3-4 महीने के बाद कबीला हवाज़न के साथ जो है वो जंग ग़ज़वा हुनैन हो गई। 12,000 का लश्कर था। बस तकब्बुर के जुमले निकल गए कुछ असहाब से कि हम 313 थे तो गालिब आए थे, आज तो हम है ही बहुत हैं। तो कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने, यकीन करें कि इतने सख्त अल्फाज के अंदर, जिसे कहते हैं ना मेणा मारते हुए, ताना देते हुए बात की है। अल्लाह ने फरमाया तुमने ये बात की, तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की मदद से फतह हुई थी। तो देख लो, जब तुमने ये जुमला बोला तो देखो तुम्हें रास्ता भी नहीं फिर मिला भागने का।
80 بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے صرف 12,000 میں سے 80 بندے، باقی سب بھاگ گئے. وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو. وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے، قبیلہ وازن کے لوگ. اور پھر پیرلل میں جناب وہ رومن امپائر نے نبی علیہ السلام کا سفیر قتل کر دیا. آپ نے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہاں بھی مہم روانہ کر دی زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں. اتنے معاذوں کے اوپر پیرلل میں. اور پھر اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد پھر وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام خود، جسے وہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا جو مارکا. تو اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں، آخری جو آپ آگے خطبہ دے رہے ہیں بخاری مسلم میں، وہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں. اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے اینڈ تک. اور یہ تو باہر کی لائف ہے، جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جی اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوگا، پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کرو. تو کئی معاذوں کے اوپر. اب یہ سارے معاذ اگر آپ کے ذہن میں ہونا تو پھر آپ یہ آیت پڑھیں والی ربی کا فصبر، اے نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. تو واقعی میں کافی بہت ہی اچھا ویڈیو تھا، اور ان کے ویڈیو ہم نے پہلی بار کیا ہے، اور کافی انٹرسٹنگ اور کافی اچھا بیان تھا. اور مین ان کا فوکس اس ویڈیو میں یہی تھا کہ صبر رکھنا، پیشنس رکھنا. کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کے جو بچے ہیں یا پھر لوگ ہیں، وہ کون سی بھی چیز چاہیے تو ہمیشہ صبر نہیں رکھتے. ان کو ہمیشہ جلدی جلدی چاہیے، کچھ بھی ہو تو ہمیشہ صبر رکھنا چاہیے، پیشنس رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا سمے آتا ہے. تو وہی ان کا کہنا تھا. اس ویڈیو میں کافی انٹرسٹنگ اور کافی اچھے بیان دیتے ہیں. ہم ان کے بیان اور بھی سنیں گے، اور آپ ہمیں کمنٹ کیجئے تاکہ ہم اور بھی اس کے بیان سن سکیں گے. تو جو پروفیٹ محمد تھے وہ اسلام دھرم کے سنستھاپک تھے، تو ان کے اوپر آج کا یہ ویڈیو تھا. اور کافی ایموشنل ویڈیو تھا، صرف 5 منٹ کا ویڈیو تھا، لیکن انہوں نے اس میں بہت سارا کیا بولتے کہ نالج ہمیں دیا، اور ہمیں جو پتہ نہیں تھا وہ بھی ہمیں ملا. تو کافی اچھے ویڈیو ہیں ان کے، اچھے بیان ہیں. ہم ان کے بیان اور بھی سنیں گے. آپ ہمیں کمنٹ کرے سجیسٹ کیجیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو. ہماری ویڈیو کیسی لگی بتائیے. چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کیجیے. تو ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.